बंद कमरे का दरवाजा खुलेगा और उसी पल आर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। अनु अब सिर्फ अनु नहीं रही, वो बन चुकी है राजनंदिनी का प्रचंड रूप। और आज वह सच उजागर होगा जिसे आर्य ने सालों पहले मौत के साए में दफन कर दिया था। कहानी में शुरू होता है वो डरावना मोड़ जहां अनु धीरे धीरे कदम बढ़ाती है उस बंद कमरे की ओर जिसे आर्य ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपाने के लिए हमेशा लॉक करके रखा था। इस कमरे को घर की हवेली में राजनंदिनी रूम के नाम से जाना जाता था और उस कमरे की तरफ कोई देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज अनु के भीतर कुछ बदल चुका है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में कोई और ही चमक है। ये चमक अनु की नहीं बल्कि राजनंदिनी की आत्मा की है, जो अब पूरी तरह अनु के शरीर में समा चुकी है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे दीवारें भी इस पल को महसूस कर रही हों। जैसे ही अनु दरवाजे की कुंडी पकड़ती है, अचानक उसे पुराने पलों की झलकियां दिखाई देने लगती हैं। राजनंदिनी की हंसी, उसकी चीख, उसकी आखिरी सांसें, सब कुछ अनु की आंखों के सामने ऐसे घूमता है जैसे कोई पुराना वीडियो रिपीट हो रहा हो। अनु अपने होश में होते हुए भी अनहोश सी हो जाती है, क्योंकि वह खुद अपनी असली पहचान को स्वीकारना शुरू कर चुकी है। वह अब यह समझ चुकी है कि उसका जन्म सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए हुआ है। दरवाज़ा खुलता है। अंदर वो कमरा है जो वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन अभी भी उसमें राजनंदिनी की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर लगी है जिसमें आर्य और राजनंदिनी की शादी की झलक है। अनु जब इस तस्वीर को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग उतर आती है। उसकी सांसों का उतार चढ़ाव तेज होने लगता है और उसी पल अनु का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। अनु की आवाज से राजनंदिनी की प्रतिशोध भरी गूंज निकलती है। आर्य, तुमने सोचा था कि तुम मुझे मिटा दोगे, लेकिन मैं लौटी हूं, अपने रूप में नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी बनकर। बाहर खड़ा आर्य ये सब महसूस कर रहा है। उसे लगता है जैसे कमरे की दीवारें उसके खिलाफ गवाही देने वाली हों। आर्य के माथे पर पसीना है, उसकी धड़कनें तेज हैं और वह समझ चुका है कि अगर अनु ने राजनंदिनी का सच जान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। आर्य अपने कदम रोक नहीं पा रहा। वह दरवाजे के पास आता है और देखता है कि अनु कमरे के बीचों बीच खड़ी है, हाथ में राजनंदिनी की चांदी की पायल उठाकर। वो वही पायल है जो राजनंदिनी के मरने के बाद गायब हो गई थी, और आज वह पायल अनु के हाथ में चमक रही है जैसे न्याय के घंटे बज चुके हों। अनु आर्य की तरफ मुड़ती है। उसकी नज़रों में प्यार नहीं बल्कि प्रचंड क्रोध है। कमरा गूंज उठता है और दीवारें जैसे बोल उठती हैं। सब सच सामने आएगा आर्य, तुम्हारा असली चेहरा दुनिया देखेगी। तभी अनु जोर से कहती है, ये कमरा नहीं, तुम्हारे पापों का दरबार है आर्य, और आज शुरू होगा तुम्हारे अंत का पहला अध्याय। आर्य के कदम जैसे जमीन में जमे हुए हैं। अनु की आंखों में जलती हुई आग देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे की हवा भारी हो चुकी है। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे जिंदा होकर उस सच को बयान करने लगी हैं जिसे आर्य ने सालों पहले अंधेरे में दबा दिया था। अनु धीरे धीरे आर्य की तरफ बढ़ती है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान है, वो मुस्कान जो अनु की नहीं, राजनंदिनी की है। हर कदम के साथ पुराने राज खुलने लगते हैं। अनु बोलना शुरू करती है, तुम्हें लगा था आर्य, मुझे खत्म करके तुम खुद को मालिक बना लोगे? मेरे नाम की प्रॉपर्टी, मेरे पिता का बिजनेस, मेरी विरासत, सब कुछ हड़प लोगे? लेकिन तुम भूल गए थे कि अधूरा खून हमेशा हिसाब मांगता है। आज वो खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ अनु नहीं हूं, मैं हूं राजनंदिनी का पुनर्जन्म। आर्य चौंक कर पीछे हटता है। उसकी आवाज कांपती है, अनु, तुम होश में नहीं हो। लेकिन अनु बीच में ही बोल उठती है, होश में तो अब आई हूं आर्य, और अब सच छुप नहीं सकता। अनु पुराने अलमारी के पास जाती है और एक गुप्त लॉक खोलती है। उसमें से निकलता है एक ब्लैक फाइल, वही फाइल जिसमें राजनंदिनी की मौत के असली सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और वो ट्रांसफर पेपर जिस पर आर्य ने जबरदस्ती साइन करवाए थे। अनु जैसे जैसे एक एक सबूत बाहर निकालती है, आर्य की आंखों में डर बढ़ता जाता है। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगती है।
हवा का तेज झोंका आता है। ऐसा लगता है जैसे खुद राजनंदिनी की आत्मा वापस उसी समय में लौट आई हो। अनु की आवाज गूंज उठती है। इस कमरे की हर चीज गवाह है कि तुम्हारे लालच ने मुझे मार डाला, लेकिन मौत अंत नहीं थी आर्य, वो सिर्फ शुरुआत थी, तुम्हारे पतन की शुरुआत। जैसे ही अनु वो वीडियो प्ले करती है जिसमें आर्य खुद राजनंदिनी को धक्का देकर सीढ़ियों से गिराता है, आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो सब कुछ छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। अनु एक एक सच दुनिया के सामने लाने की कसम खा चुकी है। उसकी आवाज में कंपी नहीं, बल्कि फैसला सुनाने का आतंक है। अनु कहती है, तुम्हारा सच सिर्फ मुझे नहीं पता, बल्कि अब ये पूरी दुनिया जानेगी। ये शादी नहीं होगी आर्य, ये तुम्हारे अंत का द्वार है, और आज राजनंदिनी की आत्मा चैन पाएगी। अनु की आंखों से तेज रोशनी जैसी चिंगारी निकलती है। तभी आर्य बेबस होकर अनु के पैरों में गिर पड़ता है। वह विनती करता है, अनु प्लीज, ये सब मत करो, मैं सब मानता हूं। लेकिन अनु अब सुनने के लिए नहीं आई है। उसकी एक ही आवाज गूंजती है, न्याय। अगले पल पूरी हवेली में तेज घंटियों की आवाज गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से भी आदेश आ चुका है। अनु का चेहरा शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है।